नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास में आप सभी के कमेंट आ रहे थे और आप सभी की ये डिमांड आ रही थी कि वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल आप कब देंगी। और आज आपकी इस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए मैं लेकर आई हूँ सिंह राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। कर्क राशि तक वार्षिक राशिफल अपलोड हो चुके हैं और आप अपनी राशि के हिसाब से अपने इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य और धनु राशि से सूर्य शुरुआत कर 12 राशियों में वर्ष पर्यंत गोचर भ्रमण करके पुनः धनु राशि पर ही वर्ष के अंत में आ जाएंगे। यानी सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का ये जो परिवर्तन है इसे हम संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। तो धनु से धनु तक सूर्य का गोचर इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में होने वाला है। अब एक नज़र डालते हैं वर्ष के शुरुआत की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। केतु आपके धन स्थान में विराजमान रहेंगे, वहीं बुध और शुक्र की युति आपके सुख स्थान में होगी। पंचम भाव में मंगल और सूर्य युति करके विराजमान रहेंगे। शनि आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु आपके नवम भाव में इस वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहने वाले हैं। अब ये तो हुई वर्ष के प्रारंभ की, यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली, जो कि सभी ग्रहों की स्थिति आप इस कुंडली में देख रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियाँ जो कि वर्ष 2024 में आपके साथ घटित होने वाली है और आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में भी अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी, वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए नाना प्रकार के चैलेंजेस से भरा रह सकता है। आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान इस समय बनना होगा। भाग्य के भरोसे ना बैठे और अपने कर्म पर ज़्यादा जोर आपको देना होगा। यानी आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा प्रतिफल अपने जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी अपने से पंचम गुरु का जाकर बैठना बहुत ही शानदार सफलता विद्यार्थी वर्ग के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान, इस समय अंतराल के दौरान लेकर आएगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान की अभिलाषा पूर्ण होगी। अगर आप संतान से संबंधित कोई समस्या से ग्रसित है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप यदि अपने अंदर किसी भी प्रकार की कला रखते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आपके कार्यों के लिए सराहा जाएगा, सम्मानित भी किया जा सकता है। करियर को लेकर जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन इस साल के इस समयावधि के दौरान क्लियर हो जाएगा। गुरु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे यानी नवम भाव में जाकर बैठे हैं, तो ये समय आपके रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ को भी बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। गुप्त शत्रु समाप्त होंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी और जितना आप अपने कार्य में खुद खड़े रहकर मेहनत करेंगे उतना ही आप अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियां सदैव अच्छी होती है और गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी गुरु के खुद के घर पर पड़ रही है। अप्रैल तक ये दृष्टियां गुरु की हमें इन भावों पर देखने को मिलेगी और ये समय आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देगा। यानी आपके राशि स्वामी सूर्य तो है ही है जो आपको बहुत पावरफुल बनाते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग आती है, आपको अपने निर्णय लेना आता है, आपको लाइक अ किंग जीना आता है।
वहीं गुरु की दृष्टि इसमें चार चांद लगाएगी और विवेक और बुद्धि से भी आप निर्णय लेंगे। अग्रेसिवनेस थोड़ी सी कम होगी और साथ ही समझदारी से आपके लिए गए डिसीजन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आपके ददियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं ये समय आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और विद्यार्थी वर्ग की तो बल्ले बल्ले है कि अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम दे रखा है जो कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट वाला है, आपके भविष्य को तय करने वाला है, वो समय, वो एग्जाम आपके लिए सार्थक साबित होगा। और इस समय अगर आपको उसका परिणाम आया तो वो डेफिनेटली आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। यानी बहुत अच्छे परिणाम गुरु के आपको अप्रैल माह तक मिलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट भविष्यवाणी, 1 मई वर्ष 2024 को गुरु मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई वर्ष 2025 को वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी लगभग वह 1 साल का ये जो टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा गुरु का रहेगा। अब वर्ष 2024 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक गुरु आपके 10th हाउस में आकर विराजमान होंगे और दशम भाव में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट गुरु के निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर गुरु आपके पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में जाकर 10th हाउस में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। आपको बहुत शानदार सफलता के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी सफलता चरम पर रहेगी। यानी करियर को लेकर जो भी डिसीजन आपके रहेंगे वो बहुत ही सकारात्मकता के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ते हुए आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जो भी कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपको बहुत ही अच्छा और सकारात्मक देखने को मिलेगा। बस आपको कर्म पॉजिटिव करने हैं, नेगेटिव कर्म का पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। वहीं गुरु चूंकि आपके अष्टमेश हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे और ये समय भी आपके कार्यों में आपको अभूतपूर्व सफलता दिलवाएगा। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। धन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। यानी रिसोर्सेज बहुत अच्छे बन जाएंगे जिससे आप अपने मनी को इन्वेस्ट करते करते और अच्छे धन अर्जित करने के साधन जुटा पाएंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। गुरु जब आपके 10th हाउस में आकर बैठेंगे तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर और नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, यानी शनि के घर पर पड़ेगी। और यहाँ पर गुरु की दृष्टियां आपके लिए बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहने वाली है। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को बढ़ाएगा। नए घर का सपना आपका पूरा करेगा। कोई प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय रुका हुआ है तो वो इस समय आपका होता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। वहीं गुरु की नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगी। अगर कोई बड़ा रोग आपके जीवन में है और आप उससे बहुत परेशान हो रहे हैं तो अब आपको उस रोग में राहत मिलेगी। छोटे छोटे जो मौसमी बीमारियां, बार बार आप इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है और आप बार बार रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, तो अब आपको उसमें भी बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। तो गुरु वर्ष पर्यंत आपको शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समय गुरु के हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। अब शनि यहाँ पर वर्ष पर्यंत आपके 7th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाने वाले हैं।
क्योंकि 29 अप्रैल वर्ष 2022 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ था। शनि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करे थे और आप जानते हैं कि गोचर काल शनि का होता है 2.5 वर्ष का। तो 29 मार्च वर्ष 2024 तक शनि आपके सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाने वाले हैं। ये शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धि, अभूतपूर्व योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छे परिणाम वर्ष 2024 से ही दे रहा है। ये वर्ष भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि शनि वर्ष पर्यंत आपके 7th हाउस में बैठने वाले हैं। यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो किसान वर्ग है, जो ग्रोसरी का काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का कोई काम करते हैं, फल फ्रूट सब्जी का अगर आप कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए शानदार सफलतादायक रहने वाला है। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ये समय आपको स्वास्थ्य लाभ दिलवाएगा। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपके प्रतिद्वंदियों को असफलता देखने को मिलेगी। आप चारों तरफ सफलता के झंडे गाड़ेंगे। रुपए पैसों के मामले में भी आप बहुत बैलेंस चलते हुए, अगर ऋण की समस्याएं अब तक चल रही थी तो उसे समाप्त कर देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको इस पूरे वर्ष पर्यंत बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब अगली भविष्यवाणी। शनि की दृष्टियां कभी भी अच्छी नहीं होती। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर और शनि की दशम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी। और ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें। वर्ष पर्यंत नहीं बैठना चाहिए। पूरे वर्ष आपको अपने कर्म को, अपने काम को प्रधानता देनी है। यानी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा आपको बचना होगा। और अगर आप ऐसे कार्यों से ही अपनी जीविका चलाते हैं, उसी में ही डील करते हैं, तो डेफिनेटली सोच समझ कर कदम उठाएं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। पर्सनैलिटी पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, पर गुरु की दृष्टि भी अप्रैल माह तक आपके पर्सनैलिटी के भाव पर यानी आपके लग्न पर पड़ेगी। तो वो गुरु और शनि की दृष्टियां दोनों बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। यानी अप्रैल माह तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपका क्रोध और आवेश बढ़ सकता है। थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बोली से आप हर व्यक्ति को आहत न करें, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ईगो थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसीलिए ईगोस्टिक न होकर विनम्र रहकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सफलता को दूरगामी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, वरना वो सफलता कुछ समय के लिए ही आपके पास रहेगी। वहीं शनि की दशम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है और अप्रैल माह के बाद गुरु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत ही बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक अगर आपके कोई भी काम अटके हुए हैं, भूमि भवन वाहन जैसे, तो अप्रैल माह के बाद ही वो संपन्न होंगे। उससे पहले आप नए घर का सपना ना देखें। नई प्रॉपर्टी लेते समय सावधानी रखें। मां के स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंता हो सकती है। मां के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। राहु वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं, क्रूर ग्रह उसमें बैठ जाए तो वो इतने खराब रिजल्ट वहां पर नहीं देता। अष्टम भाव में राहु यहाँ बैठकर आपको यात्राएं बहुत अधिक कराएंगे, पर वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सोच समझकर डिसीजन लेंगे। धार्मिक क्रियाओं में आपका मन अधिक लगेगा। रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आपकी लाइफ में कम होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इस समय आपको ससुराल वालों से संबंधों को थोड़ा सा संभल कर निर्वहन करना चाहिए,
क्योंकि ससुराल से संबंध मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण खराब हो सकते हैं। यानी आप अपने संबंधों में इतना केयरफुल रहें कि आपके और आपके संबंधों के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। इस बात का आपको वर्ष पर्यंत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। सूर्य जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे 13 अप्रैल से 14 मई तक आपकी उच्च की राशि मेष में विराजमान रहेंगे। यानी नवम भाव में सूर्य का उच्च का होकर राशि स्वामी का बैठना, लग्नेश का बैठना आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। मेडिकल के छात्रों को यह समय बहुत बड़ी उपलब्धि दिलवा सकता है। वहीं अगर आप कोई नया क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, अपना नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, बड़े डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी की आप अभिलाषा रखते हैं तो वो अभिलाषा आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी हो सकती है। वहीं 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य आपकी ही राशि यानी सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो ये समय भी आपके लिए शानदार पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाने का है। इस समय सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे और कईयों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी अधिकारियों के लिए ये समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट का हो सकता है। वहीं सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपकी नीच की राशि तुला में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर तृतीय स्थान में सूर्य का नीच का होकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सरकारी अधिकारियों को इस समय झूठे आरोपों से बचना होगा। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, बस अपना काम ईमानदारी से करते चले जाएं। इस समय राजनीति के शिकार आप हो सकते हैं, इसीलिए अपने वर्क प्लेस पर बहुत सावधानी के साथ आप आगे बढ़ें। तो ये हुई वर्ष 2024 की सारी भविष्यवाणियां। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि ये वर्ष आपके लिए और अच्छा, मंगलकारी और उन्नतिदायक हो। इसके लिए आपको क्या उपाय इस वर्ष करने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको रोजाना सूर्य नारायण के दर्शन करने हैं। सुबह जब सूर्योदय का समय हो उस समय आप तांबे के लोटे में जल भरकर नहा धोकर उसमें लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत डालते हुए सूर्य देव के सामने देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्घ दें। और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में शनि से रिलेटेड कोई समस्या है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आप शनिवार के दिन जरूर करें। रविवार के दिन अगर हो सके तो गुड़ का दान जरूरतमंद लोगों में जरूर करें। गाय को रोजाना गुड़ घर से निकलते समय जरूर खिलाएं। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको कॉमनली इस वर्ष करने हैं। और ये बहुत सारे जितने भी सिंह राशि वाले हैं उन सभी के लिए ये उपाय है। पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में और गोचर की स्थितियों में गोचर में ग्रहों की स्थितियों का मूल्यांकन करेंगे, तभी आप अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित वर्ष 2024 कैसा रहेगा उसके बारे में जान पाएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि गोचर की स्थिति, पर्सनल जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसके हिसाब से वर्ष 2024 आपका कैसा रहेगा, आपको क्या सही उपाय करने चाहिए जिससे ये वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक हो, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नव वर्ष आपके लिए नई उमंगों से भरा हो, नई आशाओं से भरा हो। आप अपने जीवन में उन्नति करें, खुशियाँ आपके कदम चूमें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।
गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।